हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा यूनिट 5 का ये सेकंड टॉपिक है। टोटल यूनिट 5 में 4 टॉपिक्स हैं, उसे हम एक एक करके कवर करते जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है डिसेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर। आखिर ये क्या होता है? ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ज़्यादा कंटेंट मिला नहीं है, तो जितना ही है मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे आप इलाबोरेट करके अपनी भाषा में और भी लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो क्या है उसे देख लेते हैं। डिसेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है? तो देखिए, डिसेबिलिटी से आपको तो पता चल ही रहा है, जिसमें पूरी तरह से एबिलिटी नहीं है, जिसका कोई भी तरीका का प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी आपके बॉडी में ही हो, वो माइंड में, थॉट में, या फिर कहीं ना कहीं आपके लर्निंग एबिलिटीज़ में भी डिसेबिलिटी होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिसेबिलिटी टेस्टिंग जो है, इस टर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग ऑफ डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी एंड ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला डिसेबिलिटी तो हमारा ये है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, ये हमारी डिसेबिलिटी है। विजुअल डिसेबिलिटी है या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है। तो ये हमारा सबसे पहला टेस्टिंग ऑफ डिसेबिलिटी हुआ कि इन बिहाफ पे हम उसे डिसेबिलिटी मानते हैं। तो देखिए, आप ये पॉइंट के बाद हियरिंग डिसेबिलिटी के अंदर 2-3 लाइन लिख सकते हैं, विजुअल डिसेबिलिटी के अंदर 2-3 लाइन करके लिख सकते हैं, और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी के अंदर 2-3 पॉइंट करके लिख सकते हैं। मैंने क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मुझे ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट लगा नहीं, ज़्यादातर ये परीक्षा में पूछा भी नहीं गया है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो इसके अंदर आप 2-3 लाइन करके लिख सकते हैं। आपको पता ही है, आप कहीं गूगल पे सर्च करेंगे, आपको हियरिंग डिसेबिलिटी क्या होता है, विजुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो है टेस्टिंग पर्सन विद द मेंटल और द फिजिकल डिसेबिलिटी। यानी कि पर्सन के अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकते हैं। डिसेबल्ड मे बी मेंटली रिटार्डेड, हियरिंग, विजुअल, मोटर, ऑर्थोपेडिक तो उसमें है ही, मेंटली रिटार्डेड भी एक अलग डिसेबिलिटी हो गया। तो इसके अंदर आप मेंटली रिटार्डेड, इस पॉइंट को लिखने के बाद आप मेंटली रिटार्डेड वाला पॉइंट भी आप कहीं से भी ढूंढकर 2-3 लाइन वहाँ से लिख सकते हैं। थर्ड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग मानते भी हैं, वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि यही डिसेबिलिटी जो है आपके एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। सो अ पर्सन इज़ डिसेबल्ड इन द सेंस दैट हिज फिजिकल कंडीशन इज़ नॉर्मल। अब फिजिकली वो नॉर्मल है, सेंस वर्क नॉर्मली, उसका सेंस भी नॉर्मल है, मेंटली नॉट वीक, वो वीक भी नहीं है, बट ही फेसेस प्रॉब्लम इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। यानी उसका बाकी सब कुछ ठीक है, बॉडी ठीक है, माइंड ठीक है, सोच ठीक है, सेंस उसके सही सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कहाँ? लर्निंग में उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप इसके अंदर डिसलेक्सिया क्या होता है वो लिख सकते हैं, और भी 2-3 तरीके के प्रॉब्लम हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड और टॉप पॉइंट क्या कहता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी टेस्ट देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फिजिकल इन नेचर एंड यूज्ड इन मेडिकल साइंस। टेस्टिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी was introduced, और आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। यस, अब देखिए, यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया कि आप कैसे कैसे डिसेबिलिटी, सबसे पहले तो आपको उसके फिजिकल नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा, आप वो टेस्ट कर सके उन पर्सन पे जो ये डिसेबिलिटी झेल रहे हैं, उसका प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए कि सच में डिसेबिलिटी है या कुछ और है। और फिर आइडेंटिफिकेशन जब हो गया आपका, तो उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस करेंगे, यानी उसको ठीक करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपका ठीक हो सके। तो ये मेनली आप पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको नेचर क्या होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, वो पता होना चाहिए। फिर आप उसे टेस्ट करेंगे पर्सन पे, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सच में ये लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं, और फिर आप उसे डायग्नोस करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इतना सही कंटेंट मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मिला है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कैटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें वो वीडियोज़ भी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।